11वीं 12वीं में था तो देखूं लड़के लड़कियां साथ घूम रहे, ये सब हो रहा है, तो एक था जानने वाला, वो एक लड़की के साथ खूब घूमा करे, हंसी ठिठोली, उठना बैठना। मोटरसाइकिल लिए था, उस पे लड़की को बैठा के घुमाए। शाम को जाओ कहीं तो अपना दोनों खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे हैं, ये सब। और एक ही स्कूल। फिर एक दिन मैंने देखा कि ये अलग वो अलग, कोई बातचीत नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? वो उधर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला हमने तय किया है कि अब हम अलग अलग हो जाएंगे। मुझे समझ में ही नहीं आई बात, मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये ब्रेकअप होता क्या है। तुम्हें अगर प्रेम है तो क्या तुम तय करके किसी से दूर हो सकते हो? कर कैसे लोगे? ये तो बात आत्मा की होती है, हृदय की होती है। तुम तय थोड़ी करोगे कि कल से इससे बात नहीं करनी है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये क्या होता है? ब्रेकअप के बाद तुम अपने आप को रोक कैसे लेते हो? और अगर रोक लेते हो तो इसका मतलब कभी कुछ था नहीं। कल शाम को दोनों ही एक ही आइसक्रीम चूस रहे थे, ऑरेंज, पहले वो फिर, और सुबह बोलते हो ब्रेकअप हो गया। कैसे? सांस लेना छोड़ सकते हो तय करके? तो दोस्तियां कैसे तोड़ लेते हो तय करके? जो तय करके टूटी है दोस्ती, वो फिर तय करके हुई भी होगी। और तय करके जो होता है वो तो स्वार्थवश ही होता है कि चलो इससे जरा दोस्ती कर लेते हैं। पूरा गणित कर लिया, हिसाब किताब लगा लिया, सब समीकरणों के अंत में अब कुछ मुनाफा दिखाई दे रहा है, तो चलो अब क्या करते हैं? मित्रता। और फिर कुछ दिनों बाद पाया कि अब समीकरण नुकसान दिखा रहा है, तो कहा कि अब मित्रता तोड़ देते हैं। दूध वाले भैया, कल से दूध मत लाना। काम वाली बाई, कल से तुम्हारा काम नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे। नफा नुकसान, तभी तो तय करके तोड़ते हो। और ये भी देखते हो कि इसने एडवांस कितना ले रखा है। महीने भर का ले रखा हो तो 30 तारीख को ही बताएंगे कल से मत आना। महीने की पगार तो पहले ही ले चुकी है, तो महीने भर का काम भी तो इससे निकलवाएंगे। फिर 30 को जब काम कर चुकी होगी तब बताएंगे कल से मत आना। ब्रेकअप। सब ऐसे ही रिश्ते हैं, दूध वाले भैया और काम वाली बाई। मित्र वो ही है जो बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और जिसको यदि चाहो भी तो हटा ना पाओ। जिसको तुमने निर्णय करके, विचार करके, चाह करके जीवन से बेदखल कर दिया, ना वो मित्र है तुम्हारा, ना उससे कभी तुम्हें कोई प्रेम था। मित्रता की और प्रेम की निशानी ही यही है कि उससे हट नहीं सकते।
हटने की कोशिश कितनी कर लो। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्रता अगर असली होगी तो उससे हटने का मन बहुत करेगा। प्रेम अगर असली होगा तो प्रेमी से जान छुड़ा के भागने की बड़ी चाह उठेगी। तो इसलिए आवश्यक है कि असली प्रेम और असली मित्रता में तुम कितना भी चाहो भाग ना पाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा चाहना सफल हो गया तो तुम तत्काल भागी जाओगे। भागने की बड़ी इच्छा उठेगी असली मित्रता में, असली प्रेम में। फैसले थोड़ी लिए जाते हैं कि मैं कल से मित्रता नहीं रखूंगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के रिश्तों की दो बातें बताए देता हूं, ठीक है? अच्छे से समझ लेना। आंख खुलने के बाद वो कोई व्यर्थ का रिश्ता बनाता नहीं, और आंख खुलने से पहले के उनके जो रिश्ते होते हैं उनको वो कचरा समझ के फेंक देता नहीं। क्योंकि आंख खुलने से पहले का सबसे आदिम रिश्ता तो ये शरीर ही है ना। जब तुम्हारी आंख नहीं भी खुली थी तो भी तुम किससे संबंधित थे? शरीर से। अब तुम्हारी आंख खुल गई तो शरीर को भी फेंक दो ना। शरीर को फेंक रहे हो क्या? शरीर को तो लिए लिए घूम रहे हो। भले ही कहते हो कि अब हमें परमात्मा दिखने लगा, सत्य मिल गया, तो भी शरीर को लिए लिए घूम रहे हो ना। शरीर भी तो बहुत पुराना रिश्ता है, इसको फेंक क्यों नहीं देते? जब तुम शरीर को नहीं फेंकते तो इसी तरह आंख खुलने से पहले के जो अपने रिश्ते हैं उन्हें फेंक मत दो। हाँ, उनको मंदिर की दिशा में अग्रसर कर दो। जब आंख खुल गई तो तुम शरीर का क्या करते हो? वही शरीर जो पहले तुम्हें संगत सोहबत देता था मैखाने जाने में, अब तुम उसी शरीर से कहते हो तू मेरे साथ साथ चल मंदिर की ओर। यही काम जागृत आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अतीत के रिश्तों के साथ करता है। वो कहता है पहले हम और तुम एक साथ जाते थे मदिरालय, अब हम जग गए हैं, रिश्ता तुमसे नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि जब बेहोशी थी और अंधेरा था तब एक दूसरे का हाथ थामे रहे, अब जागृति में तुम्हारा हाथ छोड़ दें, ये बात कुछ अमानवीय है। हाथ तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात पक्की है, पहले साथ साथ जाते थे हम मदिरालय, अब तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले जाऊंगा देवालय। ये बात हुई उन रिश्तों की जो जागृति से पहले के हैं। और जागृति के बाद वो कोई बेहोशी का रिश्ता बनाता नहीं। जागृति से पहले के जितने रिश्ते होंगे जाहिर सी बात है किसके होंगे? बेहोशी के होंगे। उन रिश्तों को वो क्या करता है? मंदिर की ओर ले चलता है। बोलता चलो तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ सकते, अधर्म हो जाएगा, कर्म किया है तो कर्मफल भुगतेंगे, लेकिन अब तेरा ही हाथ पकड़ के तुझे ले जाऊंगा मंदिर की ओर, चल मेरे साथ, मैं भी जाऊंगा तू भी चल। और अब जब आंख खुल गई है तो नया रिश्ता जो भी बनाऊंगा वो खरा बनाऊंगा, वो सच्चा होगा, वो किसी ऐसे के साथ ही बनाऊंगा जो सुपात्र हो। समझ में आ रही है बात?